जी, तो ये एग्ज़िबिशन है छाप करके। हमारी कोशिश रही है कि ज़िंदगी ने जितनी भी छापें कलाकार पे छोड़ी हैं, वो सारी मिला के एक जगह लगा दें, उन्हें थोड़ी हवा मिल जाए, वो भी किसी लोगों पे कुछ छाप छोड़ दें, ऐसी कोशिश रही है। तो हमने इस एग्ज़िबिशन को 4 कमरों में डिवाइड किया है। एक है इन मोमेंट्स, अलग-अलग पलों की, अलग-अलग पलों में बनी हुई, अलग-अलग पलों में स्वाभाविक जो पेंटिंग्स रही हैं, वो सारी सामने वाले रूम में प्रदर्शित है। इस कमरे का नाम है कॉन्वर्सेशंस। इन कॉन्वर्सेशंस यानी संवाद। तो बात करते-करते लोगों से या वक़्त से बात करते-करते, खुद से बात करते-करते जितने इम्प्रेशंस आए, वो सारे आर ऑन दीज़ रोल्ड आउट कैनवासेस। द थर्ड रूम इज़ इन डेप्थ्स। जैसे अपने अंदर अगर हम एक डाइव लगाएं, डुबकी लगाएं और समुंदर में भी डुबकी लगाएं, तो डार्कनेस में भी कलर्स कम आउट, बहुत से रंग निखर के आते हैं, खुद की रोशनी अंधेरे में दिखाई देती है। तो ये सारे रंग थोड़े डार्क कलर्स से शुरू होते हैं, पर फिर रोशनी चमक के इन सारे वर्क्स में से आती है। सो दिस इज़ इन डेप्थ ऑल ऑफ दीज। फिर हमारा चौथा कमरा है इन ब्लूज़। उसमें सारे ब्लूज़ वर्क हैं। सो हाउ डू आई एक्सप्लेन ब्लूज़? ब्लूज़ तो हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हवा भी हल्की नीली होती है, पानी भी हल्का नीला होता है, स्याही भी हल्की नीली होती है। तो जितनी भी थॉट्स, जितने भी पल हमें थोड़े बहा के ले गए, वो सारे बहाव वाले काम आर इन द रूम कॉल्ड इन ब्लूज़। एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस एग्ज़िबिशन इज़ तरुण शर्मा। वो वहाँ खड़े हैं अभी, अगर आप उनसे बात करना चाहें। वो आर्किटेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, थोड़ा क्रिएटिव डिज़ाइन भी करते हैं, पर कलाकारी अपने लिए करने की कोशिश रहती है कि अपने अंदर के जो भाव हैं वो निकल जाएं। बाकी लोगों को भी भावित कर दे अगर काम, तो बढ़िया रहता है। आई जस्ट पास इट टू। जी, मेरा नाम तरुण है और ये रंगों की छाप है जो कि आप इस एग्ज़िबिशन में देखेंगे। और कहना जो चीज़ें शब्दों को बयान नहीं, जो जिन चीज़ों को शब्द बयान नहीं कर पाते हैं, वही तो यहाँ पे एक तरीके से उतारने की कोशिश करी गई है। कोशिश भी नहीं करी गई है, कोई और ज़रिया नहीं होता है जब तब ये पेंटिंग्स बन के निकलती हैं। और कुछ उनमें से बातें हैं, कुछ बातें हैं जो बाहर की जो अंदर रूपांतरित हुई हैं, कुछ हैं जो अंदर से बाहर निकली हैं। और क्या क्या बोलना है मुझे, मैं बोलता थोड़ी जाऊँगा। देखिए, रवि जी ने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि इसमें क्या राज छुपाया है, और वो तो फिर ऐसी बात हो गई कि राज तो वही है जो कि अंदर घुस कर के हर न न, न किसी पेंटिंग में ही नहीं, हर चीज़ में जब आप घुसते जाते हैं, मतलब एक सूर्यास्त को देखते देखते जो आपको समझ में आता है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई बोल नहीं है, वहीं जाने के लिए पेंटिंग एक साधन है। एज एन आर्टिस्ट आप वही कर रहे होते हैं, आप घुस रहे होते हैं, आप गहराइयों में घुस रहे होते हैं, पहले खुद की, फिर खुद को खो कर के खुदा की, और फिर खुदा को खो कर के बिना शब्दों की बस एक जगह पे, वहाँ से फिर एक रोशनी को पकड़ के जब आप बाहर ला रहे होते हैं खुद के लिए, और खुद को फिर से पाने के लिए, तब आप में एक अंदर कुछ बदलता है। वो हर पेंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, और जब वो बाहर निकल रही होती है तब उस रोशनी से आप उस पेंटिंग को भी नहला दो, जिससे कि खुद भी अगर आप देखें या कोई और भी देखे तो वो भी वही धागा पकड़ के वहाँ पहुँच पाएँ जहाँ से कि ये रंग निकले हैं। ये इन पेंटिंग्स का ऑब्जेक्टिव है। अब वो अलग अलग समय में बनी हैं, महीने महीने में बनी हैं, कुछ एक क्षण में बनी हैं, मगर ये सारे के सारे क्षणों के हिस्से ही तो हैं। मतलब 10 साल के काम अगर आप घूमते घूमते देखेंगे तो इनके बीच में भी आपको बातें जुड़ती हुई नज़र आएंगी।
वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लाइक हर जगह मतलब अलग अलग मीडियम्स पे एक तरीके से देखा जाए तो बात एक ही कर रहे हैं। वही एक धागा है जिसको कि या तो ये दर्शा रहे हैं या फिर पकड़ के आपको कहीं लेकर के जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम तरुण शर्मा है और ये है छाप।